हेलो फ्रेंड्स, सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मित्रों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज़ 2 21 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। अब आपके समक्ष कक्षा 2 के लिए द्वितीय सप्ताह की योजना हाजिर है। मित्रों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के दूसरे सप्ताह की सामग्री आपके साथ साझा की जा रही है। सोमवार को सुबह सुबह ही सभी शिक्षक इस सामग्री को अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करें। जिन अभिभावकों के पास फ़ोन की सुविधा नहीं है, उनसे भी निरंतर संवाद स्थापित कर उन्हें सप्ताह में बार विद्यालय आकर पूरे सप्ताह की योजना समझने को कहें। अभिभावकों के पिछले सप्ताह की योजना के विषय में उनके विचार जानें और बच्चों की कैसी प्रगति हुई है, इस बारे में भी उनसे चर्चा करें। मित्रों, याद रहे, घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा, हम चलाएंगे ई पाठशाला। तो चलिए देखते हैं कक्षा 2 के लिए द्वितीय सप्ताह की क्या योजना है। हिंदी, दिन सोमवार, कक्षा 2। आज कक्षा 2 में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ 4 देखभाल का अध्ययन करेंगे। इस पाठ पर कार्य करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर दर्ज वीडियो का लिंक शेयर किए जा रहा है। बच्चे को यह वीडियो दिखाएं और वीडियो को उपयुक्त स्थान पर पोज कर बच्चे को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही साथ बच्चे के सामने पाठ्य पुस्तक भी रखें और वीडियो समाप्त होने के बाद बच्चे के साथ पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ें। इसके साथ ही आपके साथ चित्र चार्ट, बरसात और कहानी पोस्टर मेंढक का गाना भी साझा किया जा रहा है। चित्र दिखाकर बच्चे से चर्चा करें और उसके चित्र पर विचार भी जानें। इससे बच्चे का अपने परिवेश से समन्वय बढ़ेगा। अगर कलर और कागज़ जैसी सामग्री उपलब्ध है तो बच्चे को बरसात का चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। कहानी पोस्टर से बच्चों को पढ़ने के लिए कहें और ऊंचे स्वर में उच्चारण कराएं। मित्रों, ये जो आप लिंक देख रहे हैं, ये लिंक आपको बच्चों को शेयर करना है। इसका एक आसान तरीका है, इस लिंक को आप नोट कर लें। इसके बाद इस लिंक को नोट करने के बाद आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर टाइप कर दें और बच्चों को बता दें कि ये किस विषय का है और कौन से पाठ से संबंधित है। तो इससे बच्चे इस लिंक को ओपन करके या उसके जो अभिभावक हैं वो बच्चों को दिखा देंगे। इसके बाद आपको ये जो बरसात का चित्र है ये बच्चे देख सकते हैं। इसे बच्चे खेलते हुए विद्यालय से आ रहे हैं। एक आदमी रेड़ा चला रहा है और दो उसमें धक्का लगा रहे हैं। एक आदमी सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बना रहा है दुकान पर खड़ा हुआ। इस तरह ये बरसात का चित्र दिया गया है। इसमें एक और कहानी पोस्टर है, इसमें मेंढक का गाना। मक्खी के पास चॉकलेट थी, मेंढक चॉकलेट खाना चाहता था। उसने मक्खी से चॉकलेट मांगी, मक्खी ने कहा नहीं दूंगी। मेंढक गाना गाने लगा, मैं किसी को खाऊंगा, खाकर मजे उड़ाऊंगा। गाना सुन मक्खी डर गई, उसने चॉकलेट मेंढक को दे दी। इस तरह की कहानी बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसके बाद गणित, दिन सोमवार का है। आज हम 3 अंकीय संख्याओं की समझ बनाना सीखेंगे। शिक्षकों के लिए इससे पढ़ाने के लिए एक शिक्षण पत्र दिया जा रहा है। पत्र में जरूरी सभी गतिविधियां और सामग्री बताई गई हैं। इस गतिविधि को बच्चों के परिवेश अनुसार बदलें और व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों के साथ साझा करें। जैसे कि दोनों गतिविधि माचिस की तीलियों से की जा सकती हैं। इससे बच्चे रोचक तरीके से सीख पाएंगे। इस अवधारणा को बच्चे को और अच्छे से समझाने के लिए पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 और कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 16 और 30 के माध्यम से भी चर्चा करें। इसके अलावा एक अभ्यास कार्यपत्र भी दिया जा रहा है। पत्र में दी गई गतिविधि बच्चे के साथ करें। गणित का शिक्षण पत्र दिया जा रहा है। उद्देश्य है 3 अंकीय संख्या की समझ। लर्निंग आउटकम है बच्चे 100 से 999 तक की संख्या को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। पाठ्य पुस्तक है पाठ 1 हमारी संख्याएं, कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 16 और 30। संसाधन है माचिस की तीली। शिक्षण विधा बच्चों से संवाद और गतिविधि। आवश्यक पूर्व ज्ञान है बच्चे 100 तक गिनती जानते हैं
और बच्चे दी गई वस्तु को गिन सकते हैं। बच्चे जोड़ की अवधारणा से परिचित हैं। नए शब्द: बंडल, खुले, समूह, मिलाना, जोड़ना। सामान्य भूल: कुछ बच्चे अक्सर संख्या लिखते हुए अंकों को सही क्रम में नहीं लिखते हैं। गतिविधि नंबर 1: 3 अंकीय संख्या पर बातचीत। समय 15 मिनट। शिक्षक बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। शिक्षक एक पेज पर एक समूह में 9 दाई माचिस की तीलियां और 9 खुली तीलियों को एक साथ रखें और थोड़ी दूर पर दूसरे समूह में एक खुली तीली। किसी बच्चे को पहले समूह की 9 दाई तीलियां और 9 खुली तीलियां गिनने को कहें और फिर दूर रखे दूसरे समूह के एक खुली तीली को। पेज पर तीलियों के नीचे 99 + 1 = 100 लिखते हुए कहें कि 99 में 1 मिलाया तो बना 100, और यह भी बताएं कि जब 10 इकाई हो रहे थे तब हम एक बंडल बना रहे थे। उसी तरह जब हमारे पास 10 वाले 10 बंडल होंगे तब हम उनसे एक 100 का बंडल बना देंगे। बच्चों के सामने बंडल बनाते हुए कहें कि यह 100 का एक बंडल है, इसमें 100 तीलियां हैं। इसी प्रकार 100 में 1 मिलाया तो बना 101। इसमें जो निर्देश है वो यह ध्यान रखना है कि इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 110, 10 में 10 जोड़ा तो 110, इस तरह से बताना है बच्चों को। सभी संख्याओं पर बच्चों से बातचीत भी करनी है। और एक गतिविधि और है कि माचिस की तीलियों से 3 अंकीय संख्या बनाना। इसका भी समय 15 मिनट है। आप ये भी करा सकते हैं। एक ये कार्य पत्र दिया गया है कि 3 अंकीय संख्याओं की समझ। बच्चों के लिए निर्देश: डीन्स ब्लॉक को देखते हुए बॉक्स में सही अंक भरें। ये आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर संख्या अंकों में 2, 3, 5, 100 का बंडल, सैकड़ा यानी कि 200, और इसमें 10 का बंडल दाई कितने हैं 3 और खुले हुए 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 100 का बंडल है, जो बड़े बड़े बने हुए हैं इन सब में 100 एक में है और एक 100 इसमें है बड़े वाले में, और दूसरे जो बड़ा है इसमें भी 100 है। तो ये 200 तो ये हो गई, यानी ये सैकड़ा कितने हो गए 2, और ये जो 10-10 के 3 हैं, ये 3 हो गई है तो 3 दाई 30 और 5 अकेली रखी हुई हैं। ये 5 खुले हुए हैं ना, ये तो 5 अलग है। तो इस तरह बन गई संख्या 235। इस तरह बच्चों को बता सकते हैं। फिर ये इस बच्चों से करने को कहेंगे दूसरे वाले में। इसके बाद जो तीसरे नंबर का दिया गया है, इसमें दिया गया है संख्या अंकों में। संख्या कौन सी बनेगी अंकों में? हम इनके ये गिन लेंगे। इसमें कितने हैं 10 एक में है, इसमें 100 एक में है, 2 और 100 के 2 हैं, तो ये हो जाएंगे 200। सैकड़ा में लिख देंगे 2। और 10 का बंडल, यहाँ पर 10 के बंडल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही हैं, तो 5 दाई ये हो जाएंगे। खुले हुए कितने हैं? खुले हुए यहाँ पर कोई नहीं है, तो खुले हुए 0 आ जाएगा। इसी तरह से नंबर 4 में ये 100 के कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पर सैकड़े में 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 400। इस तरह से करना है। इसके बाद नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 के 3 तो 1 हैं और 10-10 के 2 हैं, और नीचे खुले हुए कितने हैं 6, तो जो सैकड़े में तो आ जाएगा 300, और दाई में कितना आ जाएगा 2 यानी कि 20, और खुले हुए कितने हो गए 6, तो ये हो गए 326 हो जाएंगे। इसके बाद नंबर 6 में आप इसी तरह से बच्चों को बता सकते हैं। अब दिन बुधवार आ गया है, फिर दोबारा हिंदी आ गई है। इसमें आपको मंगलवार में वही काम कराना है जो बच्चों को आपने सोमवार में कराया था। आज कक्षा 2 में पढ़ने वाले सभी छात्र अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ 4 देखभाल का अध्ययन करेंगे। इस पाठ पर कार्य करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर दर्ज वीडियो का लिंक शेयर किया जा रहा है। बच्चे को यह लिंक वीडियो दिखाएं और वीडियो को उपयुक्त स्थान पर पोज कर यानी कि रोक कर बच्चे को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही साथ बच्चे के सामने पाठ्य पुस्तक भी रखें और वीडियो समाप्त होने के बाद बच्चे के साथ पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ें। इसके साथ ही आपके साथ कहानी पोस्टर बंदर का चश्मा भी साझा किया जा रहा है। इस कहानी पोस्टर से बच्चों को पढ़ने के लिए कहें और ऊंचे स्वर में उच्चारण कराएं। ये जो आप लिंक देख रहे हैं, ये लिंक आपको बच्चों को भेजना है।
कहानी पोस्टर है बंदर का चश्मा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बंदर खाने की तलाश में मकान की छत पर चढ़ा। वहाँ उसे एक चश्मा मिला। चश्मा पहनकर बंदर को सब उल्टा दिखने लगा। बंदर बोला, अरे यह क्या, आसमान नीचे और ज़मीन ऊपर। बादलों को नीचे देखकर बंदरों को बहुत मजा आया। वह छत से बादल पकड़ने के लिए नीचे कूदा और गिरा धड़ाम। बंदर का चश्मा भी टूटा चटाक। अब बंदर को ना बादल दिखे और ना आसमान। तो ये छोटी सी कहानी है, मज़ेदार कहानी है, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा इसमें। अब गणित, दिन शुक्रवार। आज 3 अंकीय संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखेंगे। शिक्षकों के लिए इसे पढ़ाने के लिए एक शिक्षण पत्र दिया जा रहा है। पत्र में जरूरी सभी गतिविधियां और सामग्री बताई गई हैं। इस गतिविधि को बच्चों के परिवेश अनुसार बदलें और व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों के साथ साझा करें। जैसे कि अभिभावक बच्चों को कुछ 3 संख्याएं शब्दों में लिखने के लिए दे सकते हैं। इस अवधारणा को बच्चे को और अच्छे समझाने के लिए दीक्षा वीडियो के माध्यम से भी चर्चा करें और कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 18, 35, 19 को भी कराएं। इसके अलावा एक अभ्यास कार्यपत्र भी दिया जा रहा है। पत्र में दी गई गतिविधि बच्चे के साथ करें और ये लिंक आपको बच्चों को शेयर करना है। शिक्षण पत्र यहाँ पर दिया गया है। अंकों में लिखी 3 अंकीय संख्या को शब्दों में लिखना। जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो यह है कि बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 हमारी संख्याएं, कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 18, 35 और 19 संसाधन माचिस की तीली और शिक्षण विधा बच्चों से संवाद गतिविधि। आवश्यक पूर्व ज्ञान, बच्चे 3 अंकीय संख्या में कौन सा अंक 100 के बंडल, 10 का बंडल और खुले को दर्शाता है यह समझने लगे हैं। सामान्य भूल क्या हो सकती है कि कुछ बच्चे अक्सर संख्या लिखते हुए अंकों को सही क्रम में नहीं लिखते हैं। गतिविधि नंबर 1, अंकों में लिखी 3 अंकीय संख्या को शब्दों में लिखने पर बातचीत, समय 15 मिनट। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर एक 3 अंकीय संख्या अंकों में लिखे। बच्चों से पूछे कि इस संख्या में 100 के कितने बंडल हैं। बच्चों से पूछे कि 2 बंडल का मतलब क्या होगा, कितने 100 होंगे। शिक्षक संख्या के आगे शब्दों में लिखे 200। यहाँ पर निर्देश ये है कि ज़रूरत लगे तो माचिस की तीली की मदद में आप ले सकते हैं। बच्चों से पूछें कि 10 के कितने बंडल हैं। 3 बंडल का मतलब हुए 10, 20 और 30। और खुले कितने हैं, 5, 30 और 5 कितने होते हैं, गिन के बताओ, 35। इस तरह आप बच्चों को बता सकते हैं। एक गतिविधि यहाँ पर और दी गई है। एक कार्यपत्रक दिया गया है, आप इसमें भी बच्चों से करा सकते हैं इसी तरह से कार्य। ये आपका कक्षा 2 का कार्य था, दूसरे सप्ताह का। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।